भारत एक ऐसा देश जिसकी परंपरा ने हमेशा ही अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्हीं संस्कारों का एक अविभाज्य अंग है महिलाओं की पवित्रता और उनका सम्मान। नमस्कार, वंदे भारतम में मैं योगेश पवार आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे महिला के बारे में जानने वाले हैं जिसने महिलाओं की पवित्रता की रक्षा करते हुए एक राक्षस का वध किया। जी हाँ, भारत की उस वीरांगना का नाम था रानी रुदाबाई। वर्ष 1460 से लेकर 1498 तक के कार्यकाल में गुजरात के पाटन से लेकर कर्नावत तक फैले हुए साम्राज्य के शासक थे राणा वीर सिंह वाघेला। उस समय का मध्ययुगीन भारत बाहरी आक्रांताओं के आक्रमणों को झेल रहा था। ऐसा ही एक आक्रमण सुल्तान बेघारा ने राणा वीर सिंह के साम्राज्य पर किया, परंतु वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर सिंह वाघेला के 2800 सैनिकों ने बेघारा की 40,000 की सेना को 2.5 घंटे के अंदर ही पराजित किया, और वो भी 2 बार। भारत में वीरता की कमी नहीं थी, अनेकों योद्धा यहाँ पर थे, लेकिन जिस प्रकार उजाला के साथ अंधेरा भी होता है, उसी प्रकार इन योद्धाओं के समय में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिनमें दुर्भाग्य से निष्ठा की कमी थी, डिसलॉयल्टी। सुल्तान बेघारा ने इसी कमी को पहचाना और उसने एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला, और वो व्यक्ति था राणा वीर सिंह वाघेला का साहूकार। राजा की आधी संपत्ति का प्रलोभन दिखाकर सुल्तान ने साहूकार को अपनी तरफ खींच लिया, और बदले में साहूकार बेघारा को राणा वीर सिंह के साम्राज्य की आंतरिक जानकारी देने वाला था। अब सुल्तान बेघारा के पास 2 युद्धों का अनुभव और साहूकार से मिली जानकारी थी। सुल्तान की लोलुपता और बढ़ गई जब उसे राणा वीर सिंह की पत्नी के बारे में पता चला। जी हाँ, राणा वीर सिंह वाघेला की पत्नी रानी रुदाबाई दिखने में बहुत सुंदर थी। चारों ओर उनकी सुंदरता के चर्चे थे, जिसे सुनकर सुल्तान बेघारा के अंदर का हवस का जानवर जाग उठा था। वो रानी को अपने हरम में रखना चाहता था। वर्ष 1498 सुल्तान ने तीसरी बार पाटन पर आक्रमण किया था। हमेशा की तरह राणा वीर सिंह युद्ध भूमि पर वीरता से लड़ रहे थे। फिर एक बार सुल्तान पराजित होने ही वाला था कि एक घटना घटी। लड़ते हुए राणा वीर सिंह को पीछे से वार करके साहूकार ने मार डाला। उस युद्ध में राणा वीर सिंह को वीरगति प्राप्त हुई। निष्ठाहीन साहूकार जो अपनों का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा, ये सोचकर सुल्तान बेघारा ने साहूकार को मार डाला। सुल्तान युद्ध जीत चुका था। पति के पश्चात निराधार पत्नी का शीलहरण करने का कलुषित उद्देश्य लेकर, राक्षसी उद्देश्य लेकर ये सुल्तान 10,000 सैनिकों के साथ रानी रुदाबाई के महल की तरफ बढ़ रहा था, और ये वार्ता मिलते ही रानी ने अपनी 2,500 महिलाओं को महल की ऊंची जगह पर एकत्रित किया। महल के निकट आते ही सुल्तान ने संदेशा भेजा कि वो रानी के साथ निकाह करना चाहता है। उस निकाह के बहाने से सुल्तान बेघारा महल में प्रवेश करना चाहता था, और उसके कलुषित उद्देश्य को रानी ने पहचान लिया था। सुल्तान के संदेश के प्रत्युत्तर में रानी ने संदेशा भेजा कि सुल्तान अगर चंद सैनिकों के साथ महल में प्रवेश करता है तो रानी उसे विवाह कर लेगी। अधीर हो चुका सुल्तान मान गया और कुछ ही सैनिकों के साथ वो महल में प्रवेश कर गया।
और देखते ही विस्मयचकित हो गया। उसके सामने खड़ी थी सुंदर रूपवती रानी रुदाबाई। लेकिन सुल्तान बेघारा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यही सुंदर युवती शस्त्र विद्या में भी निपुण थी और उसकी वो 2500 महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं थी। अपनी रानी की रक्षा में एकत्रित हुई उन महिलाओं के हाथ में धनुष थे, जिनके बाण सुल्तान के सैनिकों का मस्तिष्क भेदने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रानी की सुंदरता देख अधीर हो चुका सुल्तान कदम दर कदम रानी की ओर बढ़ रहा था। उसका कलुषित हाथ रानी के शील पर पड़े उसके पहले ही रानी रुदाबाई ने खंजीर निकाला और सुल्तान की छाती में खोप दिया, मानो मां दुर्गा ने एक और बार महिषासुर का वध किया हो। रक्त से नहाया सुल्तान बेघारा भूमि पर गिर पड़ा। रानी ने संकेत दिया और उसकी 2500 महिलाओं के धनुष के बाणों की बौछार ने सुल्तान के सैनिकों को मरने भागने पर विवश किया। कुछ ही समय पहले युद्ध जीत चुका सुल्तान मरा पड़ा था और उसकी सेना पराजित हो चुकी थी। सुल्तान बेघारा का सिर काटकर उसे पाटन शहर में और शरीर को कर्नावट शहर में लटकाकर रानी रुदाबाई ने बाहरी आक्रांताओं के सामने ये उदाहरण रख दिया कि महिलाओं की पवित्रता नष्ट करने वालों का क्या परिणाम होता है। जो साहस दिखाकर रानी रुदाबाई ने सुल्तान बेघारा का वध किया और जिस वीरता से उसकी 2500 महिलाओं ने 10,000 सैनिकों को पराजित किया, उस इतिहास को हमारे देश के कुछ अंधे इतिहासकार देख ही नहीं पाए। इस ऐतिहासिक घटना का इतिहास के किसी पुस्तक में उल्लेख तक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि रानी रुदाबाई और उसकी वो महिलाएं, उन्होंने जिस देश में ये पराक्रम कर दिखाया, उसी पवित्र भूमि पर आपका भी जन्म हुआ है। इसीलिए माँ दुर्गा की वो शक्ति और साहस आप में भी स्थित है। समय आ गया है कि उस शक्ति को जगाकर आप अपने शील और सम्मान को सदा सर्वोच्च रखें। भारत की वीरांगना रानी रुदाबाई को विनम्र अभिवादन करते हुए इस विषय को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय भारत।